बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे और अपने घरों में रमज़ान मुबारक की इबादत में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला हम सब की इबादत और दुआएं कबूल फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपको कढ़ाई वाला ट्राउज़र कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने दो कलियां लगाई हैं, यानी कि एक छोटी कली लगाई है और एक बड़ी कली लगाई है। जो हमारी बड़ी कली होगी वो हमारे पांचे के साथ होगी और उसके साथ अब हम छोटी कली इसलिए लगाएंगे ताकि हमारी जो चौड़ाई है वो मुकम्मल हो जाए। यहाँ से जो हमारी फासला होता है वो हमारा मुकम्मल हो जाए। तो इसके बाद मैं यहाँ पर 4 फोल्ड किया है, इसको अब मैं खोलूँगी और हम इसको डबल करूँगी, यानी कि जितना हमारा डबल होगा पहले मैं उसको कटिंग कर लूँगी। और इसके बाद जो हमारी लंबाई होगी वो हमारी 36 इंच होगी तैयार। 36 इंच के बाद 2 इंच मैं इलास्टिक का रखूँगी। नीचे से मेरी ये फोल्डिंग है, पोंचा है और फोल्डिंग का हमारा कपड़ा पहले से ही है। इसके बाद मैं इसके ऊपर जो हमारी कढ़ाई है उसी के ऊपर मैं इसकी स्टिच करूँगी। यहाँ पर मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी और इसके बाद मैं इसका 36 इंच तैयार नाप लूँगी, 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी इलास्टिक के लिए और उसको इस तरह से निशान लगाकर कटिंग कर लूँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिले। यहाँ पर मैं 38 इंच कटिंग कर रही हूँ। ये अब हम एक तरफ कर लेंगे और इसको मैं डबल करूँगी। जो हमारा कढ़ाई वाला कपड़ा है इसको डबल करके मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद मैं इसको प्रेस कर लूँगी और जो दो ये हमारे 4 फोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पर आपने नीचे से जो आपके बॉर्डर होंगे वो आपने बिल्कुल सीधे करने होते हैं ताकि वो आपके ऊपर नीचे ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको कटिंग कर लूँगी। ये हमारे 2 हिस्से हो जाएंगे। इसके बाद मैं इसकी प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद मैं इसको डबल करके प्रेस करूँगी। प्रेस करने से आपके जो कपड़ा होता है वो बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाता है और आपको कटिंग में मुश्किल नहीं होता। जो हमारी फोल्डिंग वाली साइड होगी वो दूसरी तरफ होगी और खुली साइड जो है वो मेरी तरफ होगी। तो ये मैंने प्रेस कर लिया है। इसके बाद ये हमारी कली बनेगी। तो ये हमारे पास कपड़ा कम है, इसलिए अब इसके साथ पहले हम चौड़ाई देखेंगे कि हमारी चौड़ाई कितनी आ रही है। इसके बाद अब हम छोटी कली लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं पांचे के ऊपर से इसकी कली रखूँगी ताकि हमारी पांचे पर नज़र ना आए और जो हमारी पूरी कढ़ाई है वो नज़र आए। नीचे से मैं इसकी 7 इंच पांचा लूँगी। 7 इंच के बाद सीधा मैं इसको 10 इंच रखूँगी। यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल सेट कर लेना है और इसकी चौड़ाई लेंगे तो चौड़ाई हमारी है 14 इंच। यहाँ पर मैं 10 इंच लूँगी, यहाँ पर मैं 8 इंच लूँगी। इसको अब मैं पांचे के साथ निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पर आपने निशान लगा लेना है इस तरह से। जो हमारी नोक होगी वहाँ तक आपने निशान लगाना है और यहाँ पर मैं लूँगी म्यानी जो होगी हमारी वो 18 इंच लूँगी, क्योंकि इसके बाद जो हमारी म्यानी होगी वो मैंने रखनी होगी। यहाँ पर मैं इसको सीधा इस तरह से, अब ये हमारी जो छोटी कली है ये हमारी लगेगी और इसको भी मैं अब तिकोन की शक्ल में कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसकी चौड़ाई लूँगी। चौड़ाई जहाँ पर हमारी मुकम्मल होगी वहाँ पर मैं इसको निशान लगा लूँगी और ऊपर से मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। अब ये जो आपने छोटा कपड़ा लिया है ऊपर से 2 इंच आपने इलास्टिक का रखना है। इलास्टिक के बाद आपने म्यानी रखनी है, वो आपने 16 इंच रखनी है और 16 इंच को आपने छोटी कली के साथ इस तरह से तिरछी लाइन लगा लेनी है। ये हम भूल जाते हैं कि हमने किस तरफ से इसकी स्टिच करनी है। तो स्टिच हमने सीधी तरफ से करनी है और जो हमारी म्यानी होगी वो इस तरफ से होगी, यानी कि जो हमारी चौड़ाई है वो हमारी मुकम्मल हो जाएगी। इसको अब मैं अलहदा कर लूँगी यहाँ से, क्योंकि इसको मैंने सबके साथ जो हमारे 4 हिस्से बन जाएंगे तो 4 हिस्सों के साथ ही मैंने स्टिच करना है। इसको भी मैं अलहदा कर लूँगी। ये हमारे पांचे के साथ लगेंगे, यानी कि एक पांचे के साथ हमारी 2 कलियां लगेंगी, एक एक तरफ और एक दूसरी तरफ, यानी कि एक बैक की तरफ एक फ्रंट की तरफ। फिर हमारी जो बैक की कली होगी छोटी कली वो बैक की तरफ एक लगेगी और फ्रंट के साथ दूसरी कली लगेगी। ये मैं ऊपर से स्टार्ट कर ली हूँ। मैं पांचा लिया है, पांचे के साथ मैंने एक कली रखी है
और उसका आपने सीधे वाला हिस्सा रखना है, जो आपका तिकोन वाला हिस्सा है वो आपने नीचे की तरफ रखना है, पौंचे की साइड पर। क्योंकि ये हमारा कपड़ा बहुत कम था, तो इसके साथ हमें जो छोटी कली होती है वो लगानी होती है। तो वो लगाने के लिए आपको तिकोन जो होता है वो आपने याद रखना होता है, वहाँ पर आपने लाज़मी देखना होता है कि किस तरह से वो मैं करूँगी। तो वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। इस तरह से मैंने बिल्कुल सीधे वाला हिस्सा सीधे के साथ स्टिच कर लिया है, और नीचे इसकी जो नोक है वो नीचे की तरफ आएगी, यानी कि पौंचे की तरफ इसकी नोक आ जाएगी। ये देखें। अब मैं छोटी कली उठाऊंगी, और छोटी कली का जो हमारा सीधा वाला हिस्सा होगा उसको मैं, ये जो हमारा सीधा हिस्सा होगा उसको मैं दूसरी कली के साथ नीचे से शुरू करूंगी, यानी कि जो हमारी नोक होगी वहाँ से शुरू करूंगी, और इसको इस तरह से स्टिच कर लूँगी। कुछ हमारी बहनें इस तरह करती हैं कि जो हमारा तिकोन वाला हिस्सा होता है वो स्टिच कर लेती हैं, जिससे हमें पता नहीं चलता और हमारी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, और वो होता भी गलत है। यानी कि सीधे को आपने सीधा कपड़ा जो होता है वो सीधे के साथ आपने जोड़ना होता है। तो इस तरह से कुछ शेप बन जाएगी। इसको आपने इस तरह से सीधे के साथ सीधा करके तो आपने मियाने की स्टिच करनी है। बाकी मैं आपको इसकी जो लास्टिक है वो भी मैं आपको पहले बताना मैंने बताई है वीडियो में, तो आप वहाँ से देख लें। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पूरा तैयार जो हमारा ट्राउज़र है वो करके दिखाऊंगी। तो ये हमारा ट्राउज़र तैयार हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हमारी छोटी कली है, और जो हमारी बड़ी कली है वो नज़र नहीं आ रही, और पांचे के ऊपर से मैंने इसको स्टिच किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।